मिनिमम ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ x2 होल स्क्वायर। और x1 y x2 क्या है कि बिलोंग्स टू r है। ये मिनिमम इसकी वैल्यू निकालना है, मतलब x1 y1 की वैल्यू कुछ भी रखो तो इसका सबसे कम से कम आंसर कितना आ सकता है वो तुमको ढूंढना है। ठीक है, ओके कैसे ढूंढोगे? तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि डायरेक्ट x1 y1 इसके अंदर रैंडमली रख दिया जाए और आंसर चेक किया जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ ठोस तरीका होना चाहिए। तो तरीका तरीका क्या है वो देख लो। यहाँ पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन लिखा है ना ये, इसको तुमने y1 बोल दिया, और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा है उसको तुमने y2 बोल दिया। मतलब तुमने y1 के बराबर क्या रखा है, y1 के बराबर क्या रखा है, ये 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x1 स्क्वायर ये लिखा है। सही है। और y2 के बराबर क्या लिखा है, y2 के बराबर लिखा है अंडर रूट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ हो जाएगा x2 ये लिखा है। ठीक है ना, बाकी बाद में देखेंगे, पहले तो ये लिख लो क्या है। ये तुमने क्या लिखा था x1 माइनस x2, इसमें तो कुछ चेंज नहीं किया था तुमने, ये तो इसका स्क्वायर है ही। तुमने इसको y1 बोला था और इसको बोला था y2 और इसका स्क्वायर है, मतलब ऐसा कुछ आ गया ये। अगर यहाँ से भी आपको अगर क्लिक नहीं हो रहा है ना तो तुम क्या करोगे, कुछ देर के लिए इसका स्क्वायर रूट लेके देख लो। समझ में आ रही बात आपको अभी? तो स्क्वायर रूट लेने से आपको पता आ रहा होगा, ये स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर ले लो ना ऐसा, तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर तो कैंसिल ही होगा वैसे भी। अब इस स्क्वायर को तो बाजू में रख दो, तो ये तुमको जो बीच में जो दिख रहा है ना ये अगर x1 y1 अगर ये पॉइंट होता है, अगर ये x1 y1 अगर एक पॉइंट है और दूसरा एक पॉइंट कौन सा है x2 y2 अगर होता है समझो, तो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नजर आ रहा होगा। ठीक है, पॉइंट पी पॉइंट क्यू, ये x1 y1 ये x2y2, तो ये x1 y1 और x2y2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो नज़र आ रहा होगा, तो इसको बोल देंगे हम लोग पी क्यू डिस्टेंस का ये स्क्वायर नज़र आ रहा होगा। सही है क्या? तो मतलब ये लिखा क्या है कि पी क्यू का स्क्वायर लिखा है, मतलब x1 y1 और x2y2 इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अब x1 y1 क्या है, तो इस वाले केस में ये पॉइंट नहीं है, तो ये कर्व के ऊपर का पॉइंट है। बराबर है क्या, मतलब वेरी कर रहा है ये। और x2y2 क्या है कि ये सिंगल पॉइंट नहीं है, इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा सेंस आपको मिल रहा होगा। तो ये जो x1 y1 कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है वो पहले देख लो। तो ये 5 को इधर लेके जाओ तो ये होगा y1 माइनस 5, इसका हो जाएगा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 माइनस हो जाएगा x1 का स्क्वायर। इसका मतलब तुम्हारा x1 स्क्वायर प्लस y1 माइनस 5 इसका होगा स्क्वायर और इक्वल्स टू जाएगा 1। मतलब ये तुम्हारा कुछ सर्कल टाइप दिख रहा है। x1 y1 कहाँ पे है, एक सर्कल के ऊपर है। ठीक है, और दूसरा कर्व कौन सा है ये y2 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा x2। और जो दूसरा x2y2 कहाँ पे है, इस पैराबोला के ऊपर है। बराबर है क्या? और अगर अब अगर देखा जाए तो तुम्हारे पास अब ये चीज़ दिख रही होगी कि एक सर्कल है यहाँ पे। ठीक है, और इसका इक्वेशन ये है, मतलब इसमें क्या है कि इसका सेंटर जो है ना तुमको मालूम है कितना है 0,5 है। अगर ये सेंटर होगा तो ये 0,5 है, और रेडियस आर कितना है इसमें 1 है। ठीक है, और एक दूसरी चीज़ क्या है, और एक दूसरा एक पैराबोला है जिसका इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है। सही है, ये है तुम्हारा दूसरा इक्वेशन। इसमें क्या है कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के बराबर है। ठीक है, अब बोला क्या कि तुम्हारा x1 y1 इस सर्कल के ऊपर घूम रहा है, और x2 y2 कहाँ पे घूम रहा है, इस पैराबोला के ऊपर घूम रहा है। मतलब पर्टिकुलर ये हो सकता है, ये x1 y1 ये हो सकता है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर लो। क्या ये मिनिमम डिस्टेंस है क्या? नहीं है, तो चेंज कर दो फिर इनको। x1 y1 तुम्हारा ये भी है, मतलब सर्कल के ऊपर का हर एक पॉइंट है x1 y1, और पैराबोला के ऊपर का हर एक पॉइंट x2 y2 है। तो ये अगर समझो x2 y2 इसको समझते हो, x1 y1 इसको समझते हो, तो ये ऐसे ज्वाइन कर लो। क्या ये सबसे मिनिमम है क्या? अगर मिनिमम है तो वो वैल्यू निकालना है। लेकिन क्या इससे मिनिमम आएगा क्या? अगर तुमने x2 y2 को ये ले लेते हो और x1 y1 को यहाँ पे ले लेते हो, तो क्या ये मिनिमम है क्या? ऐसे जो भी तुमको मिनिमम दिख जाता है ना वो डिस्टेंस निकाल देना और उसका स्क्वायर कर देना है, बस ऐसे। समझ मेरी बात आपको? तो ये तो शॉर्टेज डिस्टेंस का ही प्रॉब्लम हो गया फिर। ठीक है, तो शॉर्ट मतलब क्या है कि ये इस कर्व के ऊपर का पॉइंट और इस कर्व के ऊपर का पॉइंट, तो दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालो। और इसमें तो सर्कल दे दिया है, तो जब भी सर्कल दिया जाता है तो उसका एक बेनिफिट मिल जाता है हमको। क्या मिल जाता है? इसके जो सेंटर से जो लाइन पास करती है वही इसका नॉर्मल होती है। बराबर है क्या? तो इसका मतलब इसका सेंटर तो अपने को मालूम है, रेडियस तो मालूम है, तो बस ये सेंटर से लेकर इस पॉइंट पी तक का डिस्टेंस निकालेंगे, और उसमें से अगर 1 माइनस कर लेंगे तो हमको इसका मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगा। सही है, तो तुम्हारा काम अब क्या है कि बस ये जो पॉइंट है पी उसके कोऑर्डिनेट निकाल देना है। कैसे निकालोगे? आराम से कैसे निकालोगे? वैसे ही देखो, ये पॉइंट निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो
टेंजेंट बनेगा इसका स्लोप निकालेंगे। सही है। फिर ये जो लाइन है, ये लाइन का स्लोप तो मालूम ही होगा, y1 माइनस फाइव डिवाइड बाई x1 माइनस जीरो ऐसा, और इस लाइन का जो स्लोप आएगा उसका प्रोडक्ट करेंगे, मतलब जो भी प्रोसीजर है वो कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले x1 y1 कहाँ पे है, इस कर्व के ऊपर है, इसलिए पहली कंडीशन तो जो x1 y1 है उस कर्व को सेटिस्फाइड करेगा, तो y1 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा x1। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया तो कितना आ जाएगा 2y इंटू होगा डी वाई बाई डी एक्स। एक इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया हमने, इस कर्व को क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पता चल रहा है आपको, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन करके हम लोग क्या करेंगे कि उसके ऊपर जो भी टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप का पैटर्न लेके आएंगे। तो ये कितना होगा 2/y1 हो गया, बराबर क्या, मतलब इसके ऊपर का हर एक पॉइंट का पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप का पैटर्न ये है। तुमको पर्टिकुलरली इस पी पॉइंट के ऊपर चाहिए था, तो तुमने इस पॉइंट इसमें पी पॉइंट रख दिया, तो क्या हो गया यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट तुमने रख दिया, तो 2/y1, तो ये जो 2/y1 आया, ये जो पी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट बन रहा है उसी का स्लोप है ये। ठीक है, और ये जो टेंजेंट है और ये जो लाइन सी पी है, ये तो ये दो एक दूसरे को कैसे परपेंडिकुलर है, तो मतलब टेंजेंट का स्लोप और सीपी लाइन का जो स्लोप का प्रोडक्ट आएगा कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो सीपी लाइन का जो स्लोप है कितना आएगा, ये आएगा y1 माइनस फाइव, बराबर ना, ये y1 माइनस फाइव डिवाइड बाई कितना आ जाएगा x1 माइनस हो जाएगा 0, ये होगा तुम्हारा सीपी लाइन का स्लोप। सही है। फिर पी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है उसका स्लोप कितना आ रहा है 2 अपॉन आ जाएगा y1, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा -1 के बराबर। सही है। तो बस फिर आप सॉल्व कर देना इसको। अभी सॉल्व कैसे करोगे, देखो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, ठीक है कोई बात नहीं, चलो। तो कितना होगा ये होगा y1 माइनस हो जाएगा 5, इसको तुमको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, इधर कितना आएगा माइनस हो जाएगा x1 इंटू होगा y1। सही है। तो यहाँ पे देखो x, ये तो कंडीशन हो गई तुम्हारी दूसरी। ओके, पहली कंडीशन कहाँ पे, यहाँ पे है, तो तुम यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल दो और यहाँ पे रख दो, तो क्या होगा कि तुमको x1 की वैल्यू कितना आएगी, यहाँ पे x1 की वैल्यू आ जाएगी y1 का स्क्वायर अपॉन 4, बराबर है क्या, देखो ये y1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 ऐसा होगा। तो ये होगा तुम्हारा x1 की वैल्यू, तो ये x1 की वैल्यू तुमने कहाँ रख दिया, यहाँ पे, तो कितना आएगा 2 इंटू y1 माइनस हो जाएगा 10, और इक्वस्ट कितना आ जाएगा माइनस, ये होगा कितना, कितना होगा यहाँ पे x1 की वैल्यू कितना है y1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू होगा कितना y1, बराबर है क्या। तो बस अब सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा, सॉल्व x1 का क्यूब डिवाइड बाई होगा 4, फिर होगा कितना 2 टाइम्स हो जाएगा कितना y1 माइनस हो जाएगा 10 और इक्वल्स टू 0, क्या कि प्लस हो जाएगा कितना 8 टाइम्स ऑफ y1 माइनस हो जाएगा ये 40 और इक्वल्स हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन बन चुका है, तो तुमको जाना पड़ेगा हीट एंड ट्रायल से। ठीक है, दूसरा तो कोई तरीका है नहीं, तो हीट एंड ट्रायल से जाएंगे तो ये देखो y1 की वैल्यू 2 पे देख लो कितना आ रहा है, y1 की वैल्यू 2 अगर रख देते तो कितना आ जाएगा, ये होगा 8 प्लस हो जाएगा 8 दूनी 16 और ये -40, तो इसका मतलब कितना आ गया, ये शायद लेस देन 0 आएगा। ठीक है, और y1 की वैल्यू अगर 3 रख देता हूँ मैं तो कितना आ रहा है, देखो ये आएगा 8 त्रिक मतलब 3 का क्यूब होगा 27, 8 त्रिक 24 और होगा -40, और इसका मतलब ये कैसा है भी वैल्यू, ये वैल्यू है ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जब इसका ग्राफ बनाएंगे इस कर्व का, तो क्या होगा कि जब 2 यहाँ पे है और 3 अगर यहाँ पे है, तो 3 पे तो वैल्यू आ रही नेगेटिव, और 2 पे तो वैल्यू आ रही नेगेटिव, और 3 पे वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। इसका मतलब तुम्हारा ग्राफ कहीं ना कहीं कुछ इस टाइप से बढ़ रहा होगा, मतलब 2 एंड 3 के बीच में ये एक रूट आ रहा है, बराबर है क्या, 2 एंड 3 के बीच में ये एक रूट आ रहा है, मतलब कुछ y1 जो होगा फ्रैक्शन में आएगा, मतलब क्वेश्चन में कुछ डेटा जो है कहीं गलत लिया होगा हमने, या फिर हमने मतलब गलत दिया होगा, या फिर हमने कुछ गलत किया होगा। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ क्या गलत है। ओके, तो सब कुछ सही है, वैसे हमने जो सॉल्व किया वो सही है, बस तुम यहाँ पे अगर 0,5 के बदले अगर 0,12 लोगे ना, तो शायद हमारा आंसर आ जाएगा, जो मतलब यहाँ पे 5 के बदले अगर 12 ले लेते हैं हम लोग, तो शायद आंसर आ रहा है, तो ट्राई कर लेते हैं ये 12 लेके, है ना। बस ये यहाँ पे दिक्कत आ रही थी इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है ना, वैसे प्रॉब्लम है इस वाले केस में। ठीक है, तो देखो कितना यहाँ पे 12 ले लिया ना, तो कितना होगा 2y1, और यहाँ पे कितना आएगा 24। ठीक है, तो ये हो गया 24, तो तुम्हारा जो इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा 24 इंटू, चलो ये इतना है ना, ये यहाँ पे कितना, ये 2 था और यहाँ पे था 24, तो मैं इसको इस साइड पे लिख लेता हूँ बाजू में। ठीक है,
तो y1 का क्यूब प्लस हो जाएगा कितना 8 टाइम्स हो जाएगा y1, और ये होगा 4×4 = 16, 4×2 तो ये 96 हो जाएगा और इक्वल्स टू 0 हो जाना चाहिए। तो y1 क्यूब प्लस हो जाएगा 8 इंटू y1 माइनस हो जाएगा 96, ये तुम्हारा इक्वेशन है। अब इसमें देख लेते हैं क्या इसका रूट आ सकता है क्या। ठीक है, तो शायद ये थोड़ा सा नंबर बड़े दिख रहे, तो 2 से तो काम बनेगा नहीं, तो मैंने y1 के लिए कितना रख दिया 4 रख दिया। तो 4 रखने से देखो कितना आ जाएगा, ये 64 होगा, प्लस हो जाएगा 8×4 = 32 और ये होगा -96। क्या इसका आंसर 0 आ रहा है? बिल्कुल इसका आंसर 0 आ रहा है, मतलब y1 = 4 इसका रूट है। तो y1 = अगर 4 होगा तो x1 की वैल्यू निकाल लेते हैं कहाँ से, यहाँ से, जो पहला जो हमने कंडीशन लिखा था यहाँ से। तो एक y1 की वैल्यू कितना 4, तो ये कितना आएगा 4 का स्क्वायर, तो होगा 16, 16/4 मतलब कितना आएगा, x1 की वैल्यू भी कितना आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो तुम्हारा क्या है, जो नियरेस्ट पॉइंट है कौन सा होगा, 4,4 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है तुम्हारा कौन सा होना चाहिए, ये P पॉइंट होना चाहिए 4,4, लेकिन कब, जब इसका सेंटर जो है ये 0,12 होता है। तो मतलब यहाँ पे जो 5 के बदले कितना ले लिया मैंने, 12 ले लिया, तब जाके सॉल्व हो रहा है ये, तो अदरवाइज नहीं हो रहा था, या फिर मेरी कोई गलती है तो आप लोग देख लेना। ठीक है, ओके, तो मैं 12 लेके फिर मेरे हिसाब से अभी बोल देता हूँ, मेथड तो आपको मालूम है कैसे करना है। ठीक है ना, तो 4,4 हो गया। अभी 4,4 से लेकर इस सी तक का डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग, और उसमें से ये जो -1 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा तुमको, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा, PQ डिस्टेंस, बराबर ना। तो मतलब ये मिल जाएगा तुमको PQ, बराबर ना। तो पहले तो क्या कर लो, ये डिस्टेंस निकाल दो तुम, कौन सा, सी से लेकर पी तक का, सी से लेकर पी तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, √ऑफ, ये होगा 0 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और कितना आ जाएगा 12 - 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा शायद 8 का स्क्वायर मतलब 64। सही है, तो कितना हो गया देखो, ये हो जाएगा शायद 70, 80, ये होगा 80, 80 मतलब कितना हो जाता है, 80 मतलब 16, 16 × 85, 16 × 85, तो 4√5 ये बन जाएगा ये तुम्हारा। CP कितना आया, 4√5 आया, उसमें से क्या करना है तुमको, 1 को घटा देना है, बराबर, तो ये होगा तुम्हारा PQ। तो PQ लेंथ जो मिला तुमको, CP में से क्या करना पड़ेगा, R को घटा देना पड़ेगा, और CP लेंथ कितना है 4√5 है, और CP कितना है 4√5 है, और R कितना है 1 है। ये है तुम्हारा PQ, लेकिन ये तुम्हारा फाइनल आंसर नहीं है, बराबर। क्यों नहीं है, क्योंकि तुमको यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट नहीं बोला है, इसका स्क्वायर बोला है, बराबर ना। मतलब ये स्क्वायर रूट, ये जो तुमने PQ निकाला वो तुमने क्या निकाला, स्क्वायर रूट के साथ PQ निकला, बराबर ना। तो इसका मतलब अगर ये स्क्वायर रूट उड़ा देना है, इसका जो स्क्वायर रूट उड़ा देना है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना। सही है, इसका स्क्वायर नहीं है, मतलब इसका स्क्वायर करके लिखा है इसने। ठीक है, तो बस इसका क्या करना पड़ेगा तुमको, स्क्वायर लिखना पड़ेगा, बराबर है क्या, बराबर ना। PQ का स्क्वायर ना, ये जो PQ डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो इतना डिस्टेंस मिल जाएगा तुमको। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो PQ का स्क्वायर कितना आएगा देख लो अभी, ये इंटू 5, ये होगा कितना 4×2 = 8, तो ये √5 प्लस हो जाएगा कितना 1, तो 16 × 85 = 81, तो ये 81 माइनस हो जाएगा ये 2√5, ऐसा कुछ। ओके, तो ये PQ स्क्वायर कितना आया वैसे, ये स्क्वायर है वैसे, 81 - 8√5 ऐसा आया ना। और यहाँ पे ऑप्शन में जो लिखा है वो कुछ अलग लिखा है वैसे, मतलब यहाँ पे जो 4√5 माइनस होना है ना, मतलब ऑप्शन में जो लिखा है उसके हिसाब से यहाँ पे भी इसका 1/√2 होना चाहिए, ये जो ब्रैकेट है ना उसका पावर 1/2 होना चाहिए, तभी जाके, मतलब सीधा सीधा ये PQ लेंथ लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर नहीं बोला गया। ठीक है, अगर स्क्वायर मतलब यहाँ पे अगर 1/2 नहीं होता तो ये आंसर आ जाता, ये जो हमने निकाला अभी कितना, 81 - 8√5, ऑप्शन में ये आंसर लिखा हुआ है, मतलब PQ डिस्टेंस लिखा हुआ है। PQ डिस्टेंस कैसे आएगा, स्क्वायर रूट में आएगा ना। तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन होने के लिए यहाँ पे 1/2 भी होना चाहिए, तब जाके बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन गड़बड़ है। ठीक है, क्या क्या चेंजेस किया हमने, यहाँ पे पहले तो 12 ले लिया, और यहाँ पे 1/√2 ले लिया, और बाकी जो प्रोसीजर है वो फॉलो करो तो आपको ये आंसर निकल जाएगा। समझ मेरी बात आपको, ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहेगा, देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर से वही, ये भी वैसा ही है वैसे। तो इसमें पहले तुमने इसको XY1 बोल दिया, इसको बोल दिया Y2। ठीक है, तो तुम्हारा Y1 जो कर्व है कौन सा है, x1 का स्क्वायर डिवाइड बाय कितना है 20 है, और Y2 जो है कैसा होगा, √17 माइनस हो जाएगा x2,
और कितना होगा x1 माइनस हो जाएगा 13, ये होगा तुम्हारा y2। सही है। तो x1 का जो स्क्वायर है कितना हो जाएगा 20 टाइम्स हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कितना होना चाहिए y1 ही होना चाहिए ना। सही है। तो x1 का स्क्वायर जो होगा तुम्हारा कितना होना चाहिए 20 टाइम्स ऑफ y1, ये तुम्हारा पहला कर्व है बराबर। और दूसरा कर्व कौन सा है, इसका जब स्क्वायर कर लेते हैं तो ये होगा y2 का स्क्वायर और कितना आएगा 17 टाइम्स हो जाएगा x2। सही है ना, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे कितना आएगा माइनस हो जाएगा x2 का स्क्वायर, ये इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ये भी 2 है। तो इस साथ इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो कितना आएगा ये 17 इंटू होगा 13, फिर ये x2 इंटू एक्स टू का स्क्वायर ये यहाँ पे लिख दिया और इधर प्लस हो जाएगा 13 टाइम्स हो जाएगा x2। सही है। तो x2 का स्क्वायर को भी इधर लेके आ गए, तो x2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये y2 का स्क्वायर, और 13 और 17 कितना होगा 30 होगा शायद, 13 और 70 होगा 30, ये इधर आके माइनस में आ जाएगा और 30 x2 होगा, और इस 17 इंटू 13 जो भी है उसको तो वैसे के वैसे रख दो। ठीक है, बाद में जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे उसको कैलकुलेट करके यूज़ कर लेंगे। ठीक है, मतलब सीनेरियो वही है। ये क्या है कि ये है पी क्यू डिस्टेंस का रूट नहीं है, मतलब इसका स्क्वायर किया हुआ है। ठीक है, मतलब तुमको पी क्यू डिस्टेंस निकालना है। पी क्यू डिस्टेंस कैसे निकालोगे, पी क्यू डिस्टेंस नहीं, पी क्यू डिस्टेंस का स्क्वायर निकालना है। पी क्यू डिस्टेंस तो ऐसा होता था ना। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकल गया, तो बस क्या आएगा कि ये आ जाएगा ना तुम्हारा रोल। मतलब तुमको पी क्यू का स्क्वायर चाहिए। सही है। तो पी क्यू का स्क्वायर क्या चाहिए, तो पी पॉइंट कौन सा है तुम्हारा x1 y1 जो कि इस कर्व के ऊपर है, और क्यू पॉइंट कहाँ पे x2 y2 जो किसके ऊपर है, इस कर्व के ऊपर है बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि तो भी तो क्या हो रहा है कि ये x माइनस एक्स वन होल स्क्वायर और ये y x1 माइनस x2 होल स्क्वायर होगा, और ये y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला है x1 y1 इस कर्व के ऊपर है, x2 y2 इस कर्व के ऊपर है। तो सेम लास्ट में जो किया था वो है। तो यहाँ पे एक पैराबोला है ऐसा तुम्हारा, यहाँ पे एक पैराबोला है और एक सर्कल है बराबर ना। तो इसका सेंटर भी तुमको मालूम है कितना है 15,0 है क्या, हाँ 15,0 है। रेडियस अभी कोई मालूम नहीं है, रेडियस की अभी कोई मतलब जल्दबाजी नहीं करते हैं। तो तुम पहले क्या कर लो कि ये पॉइंट पहले ढूंढ लो। ठीक है ना, ये पॉइंट पी ढूंढ लेते हैं इसको x1 y1 बोल के। तो ये पॉइंट जैसे ही ढूंढेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस में से हम लोग ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा कि इतना डिस्टेंस मिल जाएगा। सही है ना। ओके, तो क्या करोगे फिर, सेम प्रोसीजर। इसका इक्वेशन तुमको मालूम है कितना है, एक्स स्क्वायर इक्वल था 20 टाइम्स ऑफ वाई, ये बराबर है क्या, ऐसा ही था ना, एक्स स्क्वायर इक्वल 20 टाइम्स ऑफ वाई। तो तुम क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे है ना। फिर डिफ्रेंशिएट करके क्या करोगे, इसको x1 y1 जब रखेंगे तो ये इस पॉइंट के ऊपर जो भी तुम्हारा टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप मिल जाएगा। और जबकि ये जो पॉइंट है p x1 y1 और इस पॉइंट अगर c मान लेता हूँ तो सी पी का जो लाइन है उसको ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी जाके शॉर्टेज डिस्टेंस होगा ना बराबर। तो इसलिए क्या करो कि डिफ्रेंशिएट कर लो पहले, तो होगा कितना 2x इक्वल्स कितना आ जाएगा 20 टाइम्स होगा dy बाई डी एक्स। तो इसका मतलब कितना dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा x अपॉन हो जाएगा 10। ठीक है, और इसके अंदर तुमने x1 y1 रख दिया तो कितना आ जाएगा, ये x1/10 होगा। ओके, तो ये x1/10 होगा। ये किसका स्लोप है, ये p के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा उसका। तो x1/10 जो है p के ऊपर टेंजेंट, और जो सी पी जो लाइन है उसका स्लोप कितना आ जाएगा, ये बनेगा y1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस हो जाएगा 15, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है कितना आएगा, ये आएगा -1। क्यों -1 आ रहा है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे को इसलिए। ठीक है, तो बस ये तुम्हारे पास कंडीशन है। अब तुम्हारे पास क्या मालूम है, यहाँ पे y1 की वैल्यू मालूम होगी। देखो यहाँ पे y1 की वैल्यू तुम्हारा क्योंकि x1 y1 की वैल्यू इतना ना, y1 की वैल्यू कितना x1 का स्क्वायर बाय 20 है, तो ये भी वैल्यू रख देंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे x1 डिवाइड बाय होगा 10 इंटू यहाँ पे y1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, x1 का स्क्वायर बाय हो जाएगा 20, और टोटल डिवाइड बाय कितना आएगा x1 माइनस हो जाएगा 15 और इक्वल हो जाएगा -1। ठीक है, तो जो भी बन रहा है वो सोल्व कर लो। तो यहाँ पे बन जाएगा कितना x1 का क्यूब और इक्वल्स टू ये होगा 20 और ये 10 तो होगा 200। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर जाके कितना आएगा, माइनस हो जाएगा 200 इंटू होगा x1, फिर ये होगा कितना 200 इंटू होगा 15। क्या किया समझ में आ रहा है आपको, ये 200 20 इंटू 10 कितना होगा 200 इंटू x1, और ये 200 इंटू 15, ये दोनों उधर जाएंगे माइनस से मल्टीप्लाई होंगे ऐसा। ठीक है, तो तुम्हारा जो इक्वेशन बनेगा x1 का क्यूब
और ये होगा कितना 200 इंटू होगा x1 माइनस हो जाएगा कितना 200 मतलब 15 30 तो 3000 ये बन गया ऐसे। ठीक है, तो ये तुम्हारा इक्वेशन बन गया। ओके, तो इसका हीट एंड ट्रायल से एक रूट निकाल लेते हैं और शायद x1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 आ रहा है देखो। तो 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा और 200 इंटू 10 होगा 2000 बराबर ना। और ये 3000 माइनस 3000 जीरो हो जाएगा मतलब x1 इक्वल्स टू 10 ये इसका एक रूट है। तो ये निकाल दो इसमें से तो बाकी दूसरे रूट निकल जाएंगे। तो 1 ये 0 ये होगा 200 और ये होगा 3000। तो 10 से इसको डिवाइड करना है तो ये होगा तुम्हारा 1 ये होगा 1 तो ये होगा 10 तो होगा कितना 100 तो ये होगा 300 और ये होगा 3000 और ये होगा तुम्हारा 0। तो दूसरा इक्वेशन का दूसरा रूट क्या बन कहाँ से बनेंगे x1 का स्क्वायर 10 इंटू एक्स वन प्लस 300 और यहाँ पे इसका बी स्क्वायर माइनस 4 इसी लेस देन 0 तो यहाँ से कोई रूट नहीं मिलेगा मतलब x1 की वैल्यू 10 एक ही रूट आया। तो जब x1 की वैल्यू 10 होगी तो y1 की वैल्यू कहाँ से निकालोगे तुम यहाँ से। तो x1 की वैल्यू अगर 10 है तो y1 की वैल्यू तुम यहाँ से निकाल लो। कितना होगा x1 की वैल्यू 10 तो होगा ये 100 और इक्वस्ट कितना आ जाएगा 20 टाइम्स हो जाएगा y1 तो कितना होगा ये 0 तो y1 की वैल्यू शायद 5 होगी क्या देख लो। ये 0 कैंसिल तो 5 सही है। तो x1 की वैल्यू 10 है y1 की वैल्यू 5 है बराबर। तो तुम्हारा जो ये पॉइंट जो है 10,5 हो गया। फिर ये जो पॉइंट बना तुम्हारा क्या बन गया 10,5 ये पॉइंट बन गया। अब 10,5 मालूम है ये तो ये CP डिस्टेंस निकाल दो। तो CP डिस्टेंस कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 15 माइनस 10 कितना होगा 5 और इसका स्क्वायर प्लस कितना 0 माइनस 5 इसका स्क्वायर तो ये भी 5 स्क्वायर होगा। तो CP डिस्टेंस तो इतना आ गया कितना ये होगा 5√2। ये कौन सा है डिस्टेंस CP डिस्टेंस है बराबर है क्या। तुमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए मतलब कौन सा ये PQ डिस्टेंस चाहिए। तो PQ डिस्टेंस कैसे निकालोगे तो PQ डिस्टेंस निकालने के लिए तुमको निकालना पड़ेगा CP में से इसका रेडियस माइनस करना पड़ेगा। तो रेडियस कितना है वो निकाल दो। तो ये रहा इक्वेशन यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो रेडियस हो जाएगा R इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ कितना होता है जी स्क्वायर माइनस प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। ठीक है, तो जी स्क्वायर कितना है यहाँ पे देखो यहाँ पे -2g की वैल्यू जो है मतलब 2g की वैल्यू कितना है वो है -30 तो इसका मतलब g की वैल्यू मिल गई तुमको कितना -15। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा g की वैल्यू। ef तो 0 ही है यहाँ पे और c कितना है c की वैल्यू कितना हो गई c है देखो यहाँ पे -17 तो -17 × 13 ये होगा शायद प्लस यहाँ पे आएगा प्लस क्यों देखो यहाँ पे भी नेगेटिव था ना ये इधर लेके आ रहे थे ना हम लोग इसको तो प्लस होगा। तो 17 × 13 कितना होता है देख लो ये तो 7×3 = 21 2 3 2 3 1 3 और ये 5 और कितना आएगा 7 और 1 तो होगा 1 7 और 2 और ये होगा 2 2 2 1 होगा ये। ठीक है, तो 2 2 1 हो गया c की वैल्यू। तो तुम्हारा जी स्क्वायर मतलब -15 का स्क्वायर ये होगा प्लस होगा एफ स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस सी कितना है 2 2 1 है बराबर है क्या। तो ये कितना होगा 15 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 2 2 5 माइनस हो जाएगा 2 2 1 कितना होगा ये होगा रूट के अंदर कितना 4 होगा ना रूट के अंदर 4 मतलब आंसर कितना आ जाएगा 2। रेडियस कितना आ गया 2 आ गया सही है। एक बार फिर से देख लो ये 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 होगा ना 225 होगा और ये जो होगा ये जो होगा 221 सही है। तो ये √4 हो जाएगा 2 तो रेडियस तुम्हारा 2 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 5√2 माइनस हो जाएगा 2। ये है तुम्हारा PQ डिस्टेंस कितना 5√2 माइनस 2। तुमको क्या निकालने के लिए बोला गया था वो पहले तुम चेक करो। ठीक है, 5√2 माइनस 2 ये होगा तुम्हारा आंसर। यहाँ पे बस डिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया था बाकी कुछ है ही नहीं था। तो 5√2 माइनस हो जाएगा 2 ये तुम्हारा होगा डिस्टेंस। ठीक है, चेक कर लेना ये कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। ओके तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है आपको होमवर्क के लिए सेम कंसेप्ट के ऊपर सेम लॉजिक के ऊपर है। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस 9/x2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया y1 ये होगा y2 और y1 माइनस y2 का भी स्क्वायर लिखा हुआ है ब्रैकेट का पूरा 1/2 लिखा है बराबर क्या ये भी ध्यान रखना। मतलब सीधा सीधा अगर ये PQ डिस्टेंस की बात कर रहा है
बराबर क्या, तो पी पॉइंट कहाँ पे रहेगा तुम्हारा, ये पी पॉइंट शायद x1 y1, वेयर y1 क्या होना चाहिए, y1 जो होगा ये वाला, बराबर ना, तो कितना ये अंडर रूट ऑफ 2 माइनस हो जाएगा x1 का स्क्वायर, बराबर। तो ये y1 का स्क्वायर और ये माइनस x1 स्क्वायर इधर आके प्लस x1 का स्क्वायर होगा और इक्वस टू, मतलब इस सर्कल बन गया जिसका रेडियस कितना है, √2 के बराबर है ना। तो ये हो गया तुम्हारा पी पॉइंट। ये जो पी पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर और मतलब घूम रहा है, जिसका रेडियस कितना है, √2 है और सेंटर कितना है, 0,0 है। और ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, y2 होना चाहिए। तो y2 की वैल्यू कितना आना चाहिए, y2 की वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन हो जाएगा x2, मतलब तुम्हारा क्या हो गया कि x2 इंटू y2 ये होना चाहिए 9, x2 इंटू y2 कितना होना चाहिए, 9 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब तुम्हारा x2 y2 कहाँ पे होगा, वो होगा तुम्हारा इस हाइपरबोला के ऊपर। सही है, समझ में आ रही बात आपको, ये होगा तुम्हारा हाइपरबोला के ऊपर होगा। तो सीधी सीधी बात है, तुम्हारा जो इस मतलब ये सर्कल है इनवॉल है, एक हाइपरबोला इनवॉल है, तुमको इस सेंटर से पास करने वाला एक नॉर्मल ढूंढना है, बराबर क्या। तो ये पॉइंट अगर मिल गया तो तुमको इस दोनों के बीच का डिस्टेंस में से ये रेडियस माइनस करना पड़ेगा और रूट स्क्वायर रूट ही लेना है, तो बस डायरेक्ट आगे पी क्यू डिस्टेंस जो भी है तुमको निकाल देना है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा और ये कर लोगे आप। ठीक है, प्रोसीजर सेम है जो हमने पहले वाली प्रॉब्लम में किया था। ये दूसरा प्रॉब्लम है आपको होमवर्क के लिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस x2 का स्क्वायर और ब्रैकेट का स्क्वायर। नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ पे हमने ब्रैकेट का स्क्वायर नहीं लगाया है, ब्रैकेट का 1/2 नहीं लिया। ब्रैकेट का 1/2 नहीं लिया मतलब ये पी क्यू डिस्टेंस का स्क्वायर निकालने की बात कर रहा है। ठीक है, वेयर पी और क्यू पॉइंट कौन से हो गए, एक इस कर्व के ऊपर होगा, एक पॉइंट जो होगा इस कर्व के ऊपर होगा। ठीक है, ये करके मुझे भेज दो इसके आंसर्स। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।